जय सिया राम सभी को। आपका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य संकल्प पर। और आज का ये जो वीडियो है वो थर्ड आई के ऊपर ही होने वाला है। थर्ड आई एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं या फिर उसमें जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो प्रक्रियाएं आपकी अच्छी चल रही होगी। और मैं महेंद्र सांगवा, आपका होस्ट और स्पिरिचुअल मेंटर, आज बात करूँगा थर्ड आई जो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो चैलेंजेस आते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बट उनका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता और वो उसको एक एस्ट्रल रीजन समझ करके, एक सूक्ष्म कारण समझ करके या किसी नेगेटिविटी का कारण समझ करके कहीं ना कहीं अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जो जर्नी है या जो थर्ड आई एक्टिवेशन की जो जर्नी है उसमें बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है मेंटल डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग थर्ड आई प्रैक्टिस, जो थर्ड आई एक्टिवेशन की प्रैक्टिस है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से आता है? मेंटल डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप पागलपन का शिकार हो जाएंगे या आपका जो दिमाग है वो या आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका दिमाग बार बार थर्ड आई एक्टिवेशन की जगह पे किसी और चीज़ पे जाएगा। जैसे आप थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, त्राटक इत्यादि कुछ कर रहे हैं और आपका दिमाग जो है वहाँ पे स्टिक रहने की बजाय कहीं और जा रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और दृश्य आपको दिखा रहा है और वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस बनती है। ये आपका दिमाग करता है। उसके अलावा जैसे आप जाप करने के बारे में सोचते हो, निर्णय लेते हो और तुरंत ही ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई काम याद आ जाता है और आप वो काम करने चले जाते हो और आपका एक दिन निकल जाता है, आप जाप नहीं करते। फिर दूसरा दिन होता है और फिर आपको कुछ याद आ जाता है या फिर आपको कोई काम पड़ जाता है और आप उसकी वजह से नहीं करते, या फिर आप आलस्य की वजह से नहीं करते, या आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है इसकी वजह से आप नहीं करते। और इसकी वजह से ये जो है ये कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको थर्ड आई एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है उससे आपको दूर करते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको कहीं ना कहीं तैयार किया जाता है, मजबूत किया जाता है अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। जब आपकी प्रक्रिया अच्छी तरीके से चलने लगती है तभी ये डिस्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं। उसके अलावा जब आप जाप करने के लिए बैठते हैं, संकल्प लेते हैं और मान लो आपने टाइम डिसाइड किया 1 घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा जप करने का, या माला के हिसाब से 100 माला 50 माला, और होता ये है कि आधा करने के बाद में आपको अचानक से बहुत बेचैनी होने लग जाती है और आप सोचते हैं कि मैं उठ जाऊं, अब मैं बाकी की जो है वो बाद में करूंगा या फिर अभी नहीं कर सकता मैं, या ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आने लग जाती है। बॉडी में पेन होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, सर भारी भारी सा लगने लग जाता है, बार बार नींद से झपकियाँ आने लग जाती हैं। तो ये भी जो होता है ये भी आपको की परीक्षा होती है, आपको तैयार किया जाता है। तो इनसे डर करके, ये जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे डर करके आप अपनी इस प्रक्रिया को छोड़े नहीं और इन सब को हरा करके और बहुत ही मजबूती के साथ में आगे बढ़ें, ताकि आपकी प्रक्रिया, ये थर्ड आई एक्टिवेशन की जो प्रोसेस है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। उसके बाद आता है कुछ कॉमन फियर्स जो थर्ड आई के बारे में फैलाए हुए हैं हर जगह पे। जैसे एक फियर कि थर्ड आई जो है वो पहले ज़माने में खुलती थी, अब थर्ड आई खुलना पॉसिबल ही नहीं, खुलती ही नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा फियर, इसी को लेकर के कुछ लोग अपने दिमाग में वो ब्लॉकेज बना लेते हैं और फिर हमारी जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। और ये कौन बात करते हैं? ये बात करते हैं कुछ बहुत ज़्यादा अति ज्ञानी लोग, और वो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं थर्ड आई होती नहीं है, कुंडलिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो अगर आप बार बार उनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो भी आपके दिमाग के अंदर वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और वो एक फियर क्रिएट कर देते हैं कि आप जो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के फियर होते हैं कि यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया चैनल पे कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेडिटेशन वगैरह किया है, वो लोग आपको ऐसा बात बताते हैं कि भाई थर्ड आई कभी एक्टिवेट मत करना वरना आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लोग बात करते हैं और आपको डराते हैं। वहाँ से भी आपको डरना नहीं है। उन्होंने किस प्रक्रिया से किया वो हमें नहीं पता है, हमारी प्रक्रियाएं अलग है, पूर्ण रूप से सेफ़ है, तो किसी भी तरीके से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप
हाँ, मैं इतना आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी मेंटर की गाइडेंस में रह कर के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर बिना गाइडेंस के कर रहे हैं तो सेफ्टी का पालन ज़रूर करें, जितना ज़्यादा आप सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा सेफ्टी आप लेकर के चलें अपनी मंत्र जप में, ध्यान में, इन सब में। ठीक है। और उसके अलावा आप कहीं कोई बुक पढ़ करके, कहीं किसी का ब्लॉग पढ़ करके, कहीं किसी का कमेंट पढ़ करके आप समझ लेते कि यार जो है कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना गोल क्लियर रखना है, अपना इंटेंशन सेट रखना है, अपने दिमाग को क्लियर रखना है। उसके बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन सबसे पहले नेगेटिविटी क्लीन करना और कवच करना, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। उसके बाद में आता है फूड्स एंड हैबिट का जो सेक्शन, ये वाला एक चैलेंज आता है जहाँ पे आप जब थर्ड आई एक्टिवेट करने जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके की आपके अंदर लालसा उत्पन्न होने लग जाती है खाने को लेकर के। बहुत अलग अलग तरीके की आदतें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि एक प्रेशर बनने लगता है जब आपके अंदर एक अलग आदत बनने लगती है। कोशिश करें कि आपके अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत बन रही है और उसको लेकर के आप अवेयर हो गए हैं तो वो आदत छोड़ दें। और जो खाने को लेकर के जो एक लालसा उत्पन्न होती है, खाना अगर शाकाहारी है और अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नॉनवेज है या फिर अल्कोहल है या किसी प्रकार से और नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने वाला है, तो कोशिश करें कि आप उस प्रकार का जो कोई भी चीज़ है वो इनटेक ना करें और उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा आपको सकारात्मक रखना और बैलेंस में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है या इतना ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता कि मैं डिसीजन खुद ले रहा हूँ या कोई और ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डिसीजन आप खुद ही ले रहे होते हैं, आपको सब कुछ समझ में भी आता है। बस ये है कि आप उस लालसा को रोक नहीं पाते और आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हो, और बस एक बार करने के बाद फिर आपको गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। जब आपको गिल्टी फील होना शुरू होता है, आपका ऑरा संकुचित होना शुरू हो जाता है। ऑरा संकुचित होना शुरू होता है, नेगेटिविटी आकर के आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उसके अलावा जो चैलेंज आता है वो आता है स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है या स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर टिके रहना, अडिग रहना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग नहीं रह पाते। लोगों के पास बहाने बहुत हैं स्पिरिचुअल जर्नी में अडिग रहने के, मतलब टिके रहने के, टिके ना रहने के, लेकिन टिके रहने का कोई बहाना उनके पास नहीं है। तो कोशिश करें किसी भी तरीके से, कोई बहाना बना करे सही, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में टिके रहें। डेली उसको, जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इनको फॉलो करेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी के जो प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी, फास्ट होगी, और देवता भी आपसे खुश होंगे और खुश होकर के आपको दिव्य दृष्टि भी देंगे और दर्शन भी देंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो थर्ड आई एक्टिवेशन की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। जय सिया राम।